माइनर से भी मेजर चीज को तौल देते हैं, उसे हासिल करते हैं जो बोल देते हैं। अपने ही ख्यालों में गुम साइंटिस्ट लोग हमारी इमेजिनेशन से परे भी सोच लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव के पैशन और साइंस में कंट्रीब्यूशन के बारे में। दोस्तों, राव सर ने BHU से केमिस्ट्री में मास्टर्स करने के बाद पुर्द यूनिवर्सिटी से PhD में एडमिशन लिया। महज 24 साल की उम्र में 1958 में राव सर ने PhD की डिग्री हासिल कर ली थी। अब तक उनको 60 यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री मिल चुकी है और करीब 1600 रिसर्च पेपर और 51 बुक्स में को-ऑथर हैं। PhD करने के बाद अमेरिका में रिसर्च करने के अनेक ऑफर आए, लेकिन CNR राव सर CV रमन से बहुत प्रभावित थे और वे इंडिया आ गए। दोस्तों, उस समय IISc के साइंस लैब के हालात आज के लोकल कॉलेजों से भी खराब थे, लेकिन राव सर ने हार नहीं मानी और वे लग गए भारत का नाम चमकाने में और पिछले 66 सालों से लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, किसी भी देश की डेवलपमेंट में साइंस का बहुत बड़ा रोल होता है। अमेरिका एजुकेशन की वजह से वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री है, ना कि आर्मी की वजह से। राव सर ने सॉलिड स्टेट और मटेरियल केमिस्ट्री पे अपना रिसर्च वर्क किया। दोस्तों, सॉलिड स्टेट फिजिक्स और केमिस्ट्री का संगम है, जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर के साथ डील किया जाता है। दोस्तों, एडवांस मटेरियल के बिना तो दुनिया चल ही नहीं पाएगी। दोस्तों, इनकी PhD के टाइम पे वर्ल्ड में मटेरियल केमिस्ट्री पे बहुत कम साइंटिस्ट काम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने हमेशा वो रास्ता चुना जो कठिन था। फर्स्ट डिवीजन से ग्रेजुएशन होने के बाद सभी ने IAS की तैयारी के लिए कहा, लेकिन राव सर को तो साइंटिस्ट बनना था। इन्होंने किसी की नहीं सुनी और वो किया जो ये चाहते थे। राव सर का मानना है कि टीम वर्क से हमेशा बेहतर रिजल्ट निकलता है, और यही रीजन है कि इनकी टीम लगभग हर 15 दिन में एक रिसर्च पेपर पब्लिश कर देती है। राव सर बड़े ही खुशमिजाज नेचर के इंसान हैं। उनका मानना है कि परसेंटेज और काबिलियत में रात दिन का अंतर है। उनका कहना है कि जो बच्चे 99 परसेंटाइल स्कोर करते हैं, खासकर साइंस में, वो कभी अपनी जिंदगी के साथ अच्छा नहीं कर पाते। राव सर बताते हैं कि रिसर्च में उनका इंटरेस्ट उनकी 60 साल की एज होने के बाद हुआ। वे आज भी माइंड से यंग हैं। दोस्तों, एज कभी किसी काम का पैरामीटर नहीं होती। राव सर अपनी प्राइज मनी का 50% मनी साइंस इंस्टीट्यूट को डोनेट कर देते हैं। राव सर उन बच्चों को अपना मोटिवेशन मानते हैं जो पढ़ने के लिए घर से कई किलोमीटर पैदल चलते हैं या पहाड़ों की चढ़ाई करके जाते हैं। मेहनत करके मंजिल हासिल करने का मजा अलग ही है। दोस्तों, राव सर वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में विजिटिंग प्रोफेसर भी रह चुके हैं। CNR राव सर CV रमन और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बाद भारत रत्न हासिल करने वाले तीसरे साइंटिस्ट हैं। राव सर को नोबेल प्राइज के अलावा केमिस्ट्री फील्ड के सभी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। राव सर वो हीरा हैं जिनकी चमक लगातार बढ़ती जा रही है। राव सर 2 बार चेयर ऑफ साइंटिफिक एडवाइजरी काउंसिल के पद पर भी रह चुके हैं। इन्होंने 5 प्राइम मिनिस्टर के साथ काम किया, लेकिन किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने इनकी बात को नहीं सुना। ये हमेशा एजुकेशन फंडिंग को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। संविधान में भी लिखा है कि एजुकेशन फंड GDP का 6% होगा, लेकिन कोई भी पार्टी 2% भी एजुकेशन पे खर्च नहीं करती। राव सर ने तो एक बार पॉलिटिशियंस को इडियट भी बोल दिया था। जब तक हम साइंस की वैल्यू नहीं समझेंगे, राव सर जैसे साइंटिस्ट उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और ये साइंटिस्ट हैं जनाब, इम्पॉसिबल को पॉसिबल और इनफाइनाइट को फाइनाइट बना देते हैं। हमें अपने देश के सभी साइंटिस्ट पे नाज है जो सोसाइटी के बेहतर सुविधाओं के लिए नई नई चीजों की खोज करते हैं। दोस्तों, सफर बहुत लंबा है, तो चलते रहिए। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड वाला घंटा जरूर